संक्षेप में। दूसरे अध्याय में वर्णन आता है, जब विदुर जी उद्धव को भगवान कृष्ण के बारे में पूछते हैं, यदुकुल के बारे में पूछते हैं, उद्धव जी तुरंत कृष्ण के स्मरण करने लगते हैं, इमीडिएटली रिमेंबर्स कृष्णा। और सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे वर्णन करते हैं कि उद्धव जी इतने महान भक्त थे, बचपन से ही जब वो छोटे बच्चे थे ना, वो कृष्ण के गुड़ियों के साथ खेलते थे, ये उनका स्तर था। और जब विदुर जी ये प्रश्न पूछते हैं, उद्धव जी एक भाव में चले जाते हैं, ही गोज इन एक्सटेसी। थोड़े क्षण तक कुछ बोल ही नहीं पाते, इज नॉट एबल टू स्पीक। अष्ट सात्विका विकार उनके शरीर में आते हैं और फाइनली उद्धव जी अपने अश्रु को पोंछते हुए विदुर को भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं विदुर के सामने। वो विदुर को बताते हैं, हे विदुर जी, आप हमारे कुल के बारे में पूछ रहे हो, अभी हम अपने बारे में क्या बताएं, कृष्ण ही चले गए, कृष्ण का ये सूरज ढल गया, हमारा कुल के बारे में क्या बोलना। और इस तरह से उद्धव जी जो है धीरे धीरे कृष्ण के लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। और प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं कि ये विप्रलंब सेवा का भाव है। यहाँ पे विदुर और उद्धव दोनों भगवान कृष्ण के महान भक्त, ग्रेट डिवोटीज ऑफ कृष्ण, फिर भी अभी वो कृष्ण के विरह महसूस कर रहे हैं। तो कृष्ण के विरह को घटाने के लिए, ये जो दर्द है उसको घटाने के लिए क्या करते हैं, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण, रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। और हम देखते हैं कि वृंदावन में जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं अक्रूर जी के साथ मथुरा, जो गोपियां हैं, ब्रजवासी हैं, क्या कर रहे थे, कृष्ण के विरह में कृष्ण के लीलाओं का स्मरण। वो प्रॉपर लिखते हैं कि अगर एक्चुअली हम कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करेंगे श्रवण के माध्यम से, तब एक्चुअली हम कृष्ण के संग का अनुभव करेंगे। तो विप्रलंब, हमारे पूरे संप्रदाय का ये भाव है, विप्रलंब भाव या विप्रलंब सेवा। तो विप्रलंब का अर्थ है एक्चुअली फिजिकली अवे बट इंटरनली कनेक्टेड। विप्रलंब का अर्थ क्या है, बाहरी दृष्टिकोण से अलग है, पर क्योंकि वो व्यक्ति का इतना तीव्रता से स्मरण हो रहा है, एक्चुअली हम उनके निकट है। तो उद्धव जी और विदुर यहाँ पे कृष्ण के विरह में थे, कृष्ण से दूर थे, फिर भी कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए दे वर इन कनेक्शन विद कृष्ण। और अल्टीमेटली भक्तों के संग में हमको यही करना है, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, जब भक्त साथ में आते हैं, हमको क्या करना है, भक्तों के संग में आके, एक दूसरे के संग में आके कृष्ण के बारे में चर्चा करना है। तो दिस इज द रोल ऑफ अ डिवोटी। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था बनाया है ताकि हम भक्तों के संग में आए, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, थोड़े भक्त हो, ज्यादा भक्त हो, किसी भी रूप में आके कृष्ण के बारे में चर्चा करें, इसी से हम आनंद उत्पन्न करेंगे। तो उद्धव जी कृष्ण का गुणगान करते हुए अलग अलग कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं। वो विदुर को बता रहे हैं, जब भगवान कृष्ण राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे युधिष्ठिर महाराज के, उस समय अलग अलग देवता वहां पे आते हैं और कृष्ण के रूप को देख के वो समझ जाते हैं कि कृष्ण से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं। देयर इज नो वन एज ब्यूटीफुल एज कृष्ण। कृष्ण सबसे ज्यादा आकर्षित। और आगे उद्धव जी वर्णन करते हैं कि वृंदावन की जो गोपियां हैं वो कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर थे, उनका एक ही इच्छा था, निरंतर कृष्ण को देखते रहो, कंटिन्यूअसली कीप सीइंग कृष्णा। आज के श्लोकों में हम गोवर्धन लीला के बारे में सुनेंगे। जब इंद्र बरसात कर रहा था 7 दिन का और कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, सब ब्रजवासी इतने प्रसन्न थे, 7 दिन 7 रात निरंतर कृष्ण का दर्शन, इतने प्रसन्न थे, वो एक्चुअली इंद्र से प्रार्थना कर रहे थे, इंद्र आप बरसात करते रहो ताकि हम निरंतर रूप से कृष्ण का दर्शन करते रहे। तो उद्धव जी जो है ब्रज की गोपियों का गुणगान कर रहे हैं कि इतने कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था, अपना अलग अलग कार्य कर रहे थे, फिर भी उनका मन कृष्ण की ओर ही था। तो इस तरह से वृंदावन की गोपियों का वर्णन करते हैं। उसके बाद उद्धव जी बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, भगवान कृष्ण जन्म लेते ही मथुरा से वृंदावन चले जाते हैं, क्योंकि भारत दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि कृष्ण कंस के भय से चले गए, पर एक्चुअली ये कृष्ण का लीला था। और आगे उद्धव जी वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण इतने नम्र थे, जब 12 साल 11.5 साल वृंदावन में रुक के
जब वो वापस आते हैं मथुरा, अक्रूर जी उनको लेके आते हैं और भगवान कृष्ण कंस का वध करते हैं। उसके बाद पहली बार भगवान कृष्ण अपने माता पिता से मिलते हैं, देवकी और वसुदेव से। और भगवान कृष्ण जाके देवकी और वसुदेव को बोलते हैं, हे माता पिता, आप मुझे माफ कीजिए, मैं और बलराम जी आपका ख्याल नहीं रख पाए, हम आपका सेवा नहीं कर पाए, आपको इतने कष्टों से गुजरना पड़ा। तो उद्धव जी सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण इतने नम्र हैं, ही सो हम्बल, वो अपने माता पिता के सामने जाके ऐसा झुकते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। तो उद्धव जी बोलते हैं विदुर को, हे विदुर, जब मैं ये सब कृष्ण के नम्रता के बारे में सोचता हूँ, ये सब लीलाओं के बारे में सोचता हूँ, मेरे हृदय में इतना दर्द होता है। और उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं कि वही भगवान कृष्ण जब उग्रसेन महाराज के सामने आते थे, क्योंकि द्वारका, कृष्ण ने द्वारका का निर्माण किया, कंस का वध किया, पर मथुरा के राजा को उन्होंने उग्रसेन महाराज को बना दिया, कृष्ण नहीं बने। तो भगवान कृष्ण उग्रसेन महाराज के पास आते थे और बहुत नम्रता से जो भी उनको बोलना था बताते थे। तो उद्धव जी सोच रहे हैं, ये सब जब मैं सोचता हूँ कि कृष्ण साक्षात भगवान है पर इतने नम्र हैं, अपने वरिष्ठों के सामने झुकते हैं, ये सोच के ही मुझे इतना दर्द होता है। और आगे उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में थे और और अर्जुन के रथ पे सवार थे पार्थसारथी के रूप में, और जो कौरव सेना है, अर्जुन के बाणों के माध्यम से उनका मृत्यु हो रहा था। पर उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं कि ये सब लोगों का कितना बड़ा भाग्य है कि वो कृष्ण को देखते देखते उनका मृत्यु हो गया। इन सब लोगों पे भी कृष्ण का कृपा हुआ। इस तरह से विदुर जी अलग अलग कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं। और ऐसा स्मरण करते करते उद्धव जो है वृंदावन लीला में आते हैं कि भगवान कृष्ण जब उनका जन्म होता है मथुरा में, वहां से वो वृंदावन आते हैं। वृंदावन ऐसा स्थान है जहां पे बिल्कुल सरलता है। उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं, यमुना नदी है, बहुत सुंदर बगीचे हैं, बहुत सुंदर पक्षियों का आवाज है, और इसमें ये सुंदर वृंदावन वातावरण में कृष्ण अपने जो बाल लीलाएं हैं करते हैं। तो कृष्ण के बाल लीलाएं इतने सुंदर हैं, सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम में वर्णन करते हैं कि भगवान, मेरा एक ही इच्छा है कि आपके बाल लीलाओं का स्मरण करता रहो। तो उद्धव जी उन्होंने कृष्ण का रूप देखा द्वारका में, पर उद्धव जी का भी मन कृष्ण के वृंदावन लीला में समा गया है। वो बताते हैं, जब कृष्ण अपना बांसुरी बजाते थे, कृष्ण प्रैक्टिकली हर व्यक्ति को आनंद प्रदान करते थे। इस तरह से कृष्ण ने वृंदावन में बहुत सुंदर लीलाएं की, बहुत सारे असुरों का वध किया। कंस जो है कृष्ण के लिए अलग अलग खिलौना बेचता था, होता है ना, कभी कभी मामा जो है अपने भांजे के लिए खिलौना बेचते हैं। तो उस तरह से कंस अलग अलग खिलौना, अलग अलग रूप में, और कृष्ण हर एक खिलौना को तोड़ देते थे। और फाइनली भगवान कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। इस तरह से उद्धव जी अलग अलग कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ने कालिया का दमन किया इत्यादि। तो ऐसा करते करते he comes towards the end of this chapter.